यह कहानी एक महिला की है जो अकेली माँ थी। उसने अपने काम को इतना महत्व दिया कि धीरे धीरे उसका जीवन केवल काम तक ही सीमित हो गया। उसने अनजाने में ही जीवन के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया और इस तरह उसने जैसे जीना ही भूल गई। कहानी का आगाज होता है और हमारी नजर एक महिला पर पड़ती है जिसका नाम एलिस है। एलिस की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक पत्रिका प्रकाशन कंपनी में बीता है, जहां वो पिछले 8 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है। उसके जीवन का ये पन्ना हमें उसके करियर की एक झलक दिखाता है। उस माँ का दिन शुरू होता है अपनी बेटी को तैयार करके। फिर वो उसे अपनी बड़ी बहन के घर छोड़ आती है ताकि वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सके और अधिक से अधिक समय दे सके। वो ब्राजील में एक काम के सिलसिले में थी। उसी दौरान उसकी दोस्त का फोन आया। दोस्त ने बताया कि एक लड़की काफी समय से बॉस के आसपास घूम रही है और अफवाहें हैं कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है। एलिस इस खबर से बहुत परेशान हो गई। उसे लगा कि ये बिल्कुल गलत है, इसलिए वो जल्द से जल्द ब्राजील का काम निपटाकर पेरिस वापस लौटने की तैयारी करने लगी। एलिस ने इस कंपनी में अपना पूरा जोर लगा दिया था। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन पिछले 4 सालों में उसे एक भी प्रमोशन नहीं मिला। इस बात से वो बहुत निराश थी। पेरिस की उड़ान पर सवार होते समय एलिस की मुलाकात एक युवा लड़के मैक्सी से हुई, जो कॉलेज का छात्र था। मैक्सी की इकोनॉमी क्लास की सीट गलती से किसी और को आवंटित हो गई थी, इसलिए उसे बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया गया, वो भी एलिस के बगल की सीट पर। लेकिन एलिस अपने काम में व्यस्त थी और उसने पहली बार बिजनेस क्लास की सीट का आनंद लिया। मैक्सी पहली बार उस बिजनेस क्लास की सीट पर बैठा था जिस पर बैठने की हर किसी को इच्छा होती है। उसने इस अनुभव का पूरा लुत्फ उठाया, लेकिन लैंडिंग के दौरान अचानक टर्बुलेंस शुरू हो गई। इससे एलिस बहुत डर गई और उसने बेचैनी में मैक्सी का हाथ पकड़ लिया। मैक्सी इस अनुभव से बेहद खुश हुआ क्योंकि किसी लड़की ने पहली बार उसका हाथ थामा था। मैक्सी को पहली बार किसी लड़की का हाथ थामने का अनुभव हुआ था। इस घटना से उसे एलिस से प्यार हो गया, जैसे पहली नजर में ही प्रेम की चिंगारी जल उठी हो। मैक्सी को एलिस बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एयरपोर्ट के बाहर, जहां एलिस की बहन और बेटी उसका इंतजार कर रही थीं, वहां मैक्सी ने एलिस की पेनड्राइव अपनी सीट के नीचे देखी। उसे लौटाने के लिए वो भागता हुआ बाहर आया, लेकिन तब तक एलिस वहां से चली गई थी। मैक्सी वहां से निराश होकर लौट आया क्योंकि एलिस को पेनड्राइव वापस नहीं कर पाया। इसके बाद एलिस की बड़ी बहन ने उसे एक लड़की के बारे में बताया जो डॉक्टर भी थी। बहन ने एलिस से उस लड़की डॉक्टर से मिलने को कहा, लेकिन एलिस को अब किसी नए रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने सीधे मना कर दिया और वो सीधे अपने ऑफिस पहुंच गई। वहां कुछ लड़कियां मौजूद थीं जिन्हें एलिस का ये रवैया कुछ खास पसंद नहीं था। एलिस का एक दोस्त जॉन भी था जो उसका बहुत समर्थन करता था। उसकी दोस्त क्लियर ने उसे बताया कि एक मैक्सी नाम के लड़के का कॉल आया है, लेकिन एलिस ने कहा कि वो किसी मैक्सी नाम के लड़के को नहीं जानती और उसके कॉल का जवाब देने से मना कर दिया। असल में ये कॉल मैक्सी का था जो एलिस की पेनड्राइव लौटाना चाहता था, लेकिन एलिस के पास इतना समय नहीं था कि वो उससे बात कर सके। एलिस सीधे अपने बॉस के पास गई और प्रमोशन न मिलने की वजह पूछी। बॉस ने कहा कि उसके लिखे हुए आर्टिकल काफी पुराने हो चुके हैं। बॉस ने कहा कि लोगों को अब उसके आर्टिकल्स में कोई रुचि नहीं रही है, उसे अपनी जिंदगी में कुछ रोमांच लाना होगा। फिर बॉस ने उसे लीजा की ओर इशारा किया, जिसने 3 बार शादी की थी, और कहा कि देखो, बॉस ने कहा, वह सोशल मीडिया की स्टार है और उसकी वजह से हमारी मैगजीन अच्छी बिकती है। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, वरना अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो शायद तुम्हें अपनी नौकरी भी खोनी पड़ सकती है। बॉस की बातें सुनकर एलिस परेशान हो गई। उस दिन वो देर रात तक काम करती रही और सोचती रही कि आखिर वह अपनी जिंदगी में रोमांच कैसे लाएगी। तभी एलिस को अपनी दोस्त क्लियर का नोट मिला, जिसमें लिखा था कि कोई लड़का पेनड्राइव की बात कर रहा है। तभी एलिस को याद आया कि वो पेनड्राइव तो उसने प्लेन में ही छोड़ दी थी। एलिस पहले से ही परेशान थी और अब ये नई परेशानी आ गई। उसने जल्दी से उस नंबर पर कॉल किया जो मैक्सी का था। उस समय मैक्सी एक बार में था, इसलिए उसने एलिस को वहां आने से मना किया, लेकिन फिर भी एलिस वहां पहुंच गई। उस दौरान वहां कुछ लड़कियां भी थीं जो एलिस की ही ऑफिस में काम करती थीं। वे लड़कियां एलिस को उस जगह देखकर हैरान थीं। तभी मैक्सी आया और बताया कि एलिस की पेनड्राइव उसके घर पर है, इसलिए उन्हें मैक्सी के घर जाना होगा। मैक्सी एलिस को बाहर ले आया और उसे अपनी स्कूटर पर बैठने को कहा। एलिस ने पहले कभी किसी के साथ स्कूटर पर नहीं बैठा था, इसलिए वो थोड़ी हिचकिचाई और उसे ये बहुत अजीब लग रहा था। ऊपर से एलिस हेलमेट भी ठीक से नहीं लगा पा रही थी,
तो मैक्सी ने उसकी मदद की। उसी समय पीछे से वे 2 लड़कियां भी आ गईं और उन्होंने एलिस और मैक्सी की ऐसी फोटो खींच ली जिससे लग रहा था कि एलिस मैक्सी को किस कर रही है। फिर एलिस ने खुद उनके लिए पोज भी कर दिया। एलिस मैक्सी के घर पहुंची, जहां उसने उसके पिता को भी देखा। फिर मैक्सी ने उसे उसकी पेन ड्राइव वापस दे दी। जाते समय मैक्सी ने उससे कॉफी पीने के लिए पूछा, लेकिन एलिस ने मना कर दिया और कहा कि उसका ये स्टाइल नहीं है कि वो किसी 20 साल के लड़के को डेट करे। इस पर मैक्सी समझ गया कि शायद एलिस उसे पसंद नहीं करती, इसलिए वो फिर से अपने रोजमर्रा के कामों में लग गया। लेकिन अगले दिन जब एलिस ऑफिस गई तो वहां हंगामा मचा हुआ था। सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसकी दोस्त ने बताया कि एलिस की एक फोटो वायरल हो गई है जिसमें वो किसी लड़के को किस करती नजर आ रही है। एलिस समझ गई कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है। असल में एलिस ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बॉस को उसकी ये फोटो बहुत पसंद आई। बॉस ने कहा कि उसे एलिस का यह नया रूप काफी पसंद आया है। बॉस ने कहा कि उसे इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, तभी कुछ मसालेदार होगा और उनकी मैगजीन अच्छी बिकेगी। लेकिन एलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो असल में क्या कर रही है। इस बारे में एलिस ने अपने दोस्त जॉन से भी बात की। जॉन ने उसे सलाह दी कि उसे उस लड़के मैक्सी को डेट करना चाहिए, बस दुनिया को दिखाने के लिए। जॉन ने कहा कि ऐसा करने पर उसके बॉस भी खुश हो जाएंगे और उसके आर्टिकल भी हिट होने लगेंगे। लेकिन एलिस के लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था। किसी को बेवकूफ बनाने के लिए डेट करना और उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करना एलिस को गलत लगा। उसके मन में सिर्फ प्रमोशन का जुनून था, इसलिए उसने तय कर लिया और अगले दिन वो मैक्सी के कॉलेज पहुंच गई। उसके इस अवतार को देखकर मैक्सी हैरान रह गया कि आखिर वह वहां क्या कर रही है। तो एलिस ने मैक्सी को बताया कि कॉलेज के समय उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम भी अम से शुरू होता था, और जिस दिन तुमने मुझसे कॉफी के लिए पूछा था उस दिन मुझे वो याद आ गया था। एलिस ने कहा, तब मुझे ये विचार आया कि क्यों ना हम इसे आगे बढ़ाएं। वो उससे काफी अच्छी तरह से बात कर रही थी, लेकिन मैक्सी तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैक्सी को जन्नत मिल गई हो। फिर एलिस ने उसे एक पता दिया और कहा, तुम आज रात इस पते पर आ जाना। असल में वो एक शो था जहां एलिस के फील्ड के कई लोग आए थे। एलिस मैक्सी को साथ लेकर अंदर आई। मैक्सी ने कोई खास कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन एलिस चाहती थी कि वह सभी के सामने ऐसा प्रतीत करे कि वे दोनों डेट कर रहे हैं, ताकि सभी को लगे कि वह अब बदल चुकी है। वहां एलिस ने ऐसी चीजें भी की जिन्हें उसने पहले कभी नहीं किया था, जैसे शराब पीना और धूम्रपान करना। एलिस के दोस्त अचानक वहां पहुंच जाते हैं और वे मैक्सी के सामने ही उसे छूने लगते हैं। ये बात एलिस को पसंद नहीं आती और वो इससे असहज महसूस करती है, इसलिए वो मैक्सी के शो का मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर एलिस भी हंसने लगती है। इस बेइज्जती को देखकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों फिर से मिलकर बातचीत करने लगते हैं। इसी बीच एलिस की बहन उसे फोन करके बताती है कि उसने आज रात को डिनर के लिए एक डॉक्टर को बुलाया है, इसलिए एलिस जल्दी से घर आ जाए। अब वो चाहकर भी मना नहीं कर पाती, इसलिए मैक्सी से झूठ बोलती है कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। वो ये कहकर घर की ओर चली जाती है। अब मैक्सी उसे टैक्सी तक छोड़ता है और खुद पैदल चला जाता है। ये सब देखकर एलिस के मन में यह विचार आता है कि मैक्सी काफी देखभाल करने वाला है और वास्तव में उसकी चिंता करता है। अब घर पहुंचकर वो उस डॉक्टर से नशे की हालत में उल्टे सीधे सवाल करने लगती है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती भी करती है, जिससे वह नाराज होकर चला जाता है। दिन एक के बाद एक धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। एलिस अपने बॉस का दिल जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी, पर कामयाबी उससे कोसों दूर थी। अपने बॉस को प्रभावित करने के लिए एलिस ने एक दिन एक नया रास्ता अपनाने का सोचा। वो अपनी दोस्त मैक्सी को साथ लेकर एक फैशन शो में गई, जहां उसकी कंपनी की सीईओ भी आने वाली थी। रैंप पर एक के बाद एक मॉडल्स अपना जलवा बिखेर रही थीं। तभी अचानक एक मॉडल का पैर लड़खड़ा गया और वो धड़ाम से गिर पड़ी। ये देखकर मैक्सी बिना कुछ सोचे समझे रैंप पर पहुंच गई और उस मॉडल को सहारा देकर उठाया। मैक्सी का ये नेक काम देखकर सीईओ के चेहरे पर एक अजीब से भाव उभर आए। शो खत्म होने के बाद एलिस का बॉस मैक्सी की तारीफों के पुल बांधने लगा। उसने कहा कि उसने आज तक इतनी फुर्ती और नेकदिली कभी किसी में नहीं देखी। बातों ही बातों में एलिस के बॉस ने कहा, मैक्सी दिखने में भी काफी स्मार्ट है, उसे तो मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर एलिस जोर से हंसने लगी। मैक्सी ने बॉस की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरी माँ ने हमेशा से मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया है, मैंने तो बस वही किया। फिर मैक्सी और एलिस
दोनों डांस फ्लोर पर चले गए। नाचते नाचते दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। डांस करते करते एलिस पर कुछ लड़कियों की नजर पड़ गई और वे उसका फोटो खींचने लगीं। ये देखकर एलिस थोड़ा असहज महसूस करने लगी। मैक्सी यह समझ गया और उसे डांस फ्लोर से बाहर ले आया। इसके बाद मैक्सी ने एलिस को अपनी स्कूटर पर बिठाया और उसके घर छोड़ने चला गया। एलिस के घर के बाहर पहुंचते ही माहौल थोड़ा रोमांटिक होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, पर एलिस ने खुद को संभाला और पीछे हट गई। उसने मैक्सी को अलविदा कहा और अपने घर के अंदर चली गई। एलिस के यूं अचानक चले जाने से मैक्सी को बुरा लग गया। उसे लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है। वो वापस एलिस के घर गया और उससे माफी मांगने लगा। इसी बीच दोनों एक बार फिर करीब आ गए। सुबह जब एलिस की आंख खुली तो उसे अपनी पिछली रात की हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों होने दिया। तभी उसकी बहन और बेटी वहां आ गईं। उन्हें देखकर एलिस ने जल्दी से मैक्सी को अपना सहकर्मी बताकर बात संभाली। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए एलिस ने जल्दी से कुछ फाइलें मैक्सी के हाथ में थमा दी और उसे जाने का इशारा किया। हालांकि जाते जाते एलिस ने मैक्सी को एक किस दे दिया। ये देखकर साफ हो गया कि एलिस के दिल में मैक्सी के लिए भावनाएं जाग चुकी थीं। वो भावनाएं जो वो कभी अपने अंदर लाना नहीं चाहती थी। उस दिन के बाद से एलिस और मैक्सी का मिलना जुलना बढ़ गया। मैक्सी अक्सर एलिस के लिए छोटे मोटे तोहफे लाता, जिनसे एलिस को बहुत खुशी होती। एलिस इस नए एहसास और पल का भरपूर मजा ले रही थी, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर ये रिश्ता किस मोड़ पर ले जाएगा। एक दिन एलिस ने अपने दोस्त जॉन को मैक्सी के प्रति अपनी बढ़ती पसंद के बारे में बताया। जॉन ने ये बात मैक्सी को बता दी। मैक्सी ने एलिस से पूछा, तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम खूबसूरत भी हो, फिर तुमने मुझे क्यों चुना? एलिस समझ गई कि मैक्सी को उनके रिश्ते की शुरुआत के बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही उसे उन वजहों का अंदाजा है जिनकी वजह से एलिस उसके करीब आई थी। मैक्सी के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाई एलिस। वो चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रही। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ जिसकी हेड एलिस को बनाया गया। एलिस बहुत खुश हुई क्योंकि जिस मुकाम के लिए वह सालों से मेहनत कर रही थी वह आखिरकार उसे मिल ही गया। अपनी इस कामयाबी के बाद भी एलिस के मन में मैक्सी और उनके रिश्ते को लेकर उथल-पुथल मची हुई थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि उसे मैक्सी से दूरी बना लेनी चाहिए। एलिस के मन में चल रहे इस तूफान से मैक्सी पूरी तरह अनजान था। उसे क्या पता था कि एलिस उनके रिश्ते को लेकर क्या सोच रही है। एक रात मैक्सी एलिस को लेकर अपने कॉलेज गया। कॉलेज के ऑडिटोरियम में उसने सबके सामने एलिस को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। एलिस को मैक्सी का यह सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एलिस ने मैक्सी को समझाने की कोशिश की, अगले 10 सालों में मैं 50 साल की हो जाऊंगी, तब तुम क्या करोगे? लोग क्या कहेंगे? लेकिन मैक्सी टस से मस न हुआ। उसने कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बाकी किसी चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिस ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की, देखो मैक्सी, हमारा कोई भविष्य नहीं है, ये उम्र का फासला हमेशा हमारे बीच रहेगा। बेहतर होगा कि हम यहीं पर इस रिश्ते को खत्म कर दें। ये कहकर एलिस वहां से चली गई। हालांकि उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने प्रमोशन के लिए मैक्सी का इस्तेमाल किया है और अब उसे इस तरह छोड़कर जा रही है। एलिस के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो मैक्सी को सच तो बता नहीं सकती थी और ना ही उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ा सकती थी। एलिस के जाने के बाद मैक्सी की जिंदगी में बहुत से बदलाव आए। मैक्सी किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि अपनी बहन से भी नहीं। हाँ, जॉन से जरूर उसने अपने दिल की बात शेयर की। जॉन ने उसे समझाया, देखो यार, तुम दोनों ने साथ में जो समय बिताया है उसे भूलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। और सच में मैक्सी पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। एक दिन अपने पिता के सामने मैक्सी ने अपने दिल का सारा हाल बयां कर दिया। पिता ने बेटे को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में ऐसा होता रहता है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। हालांकि मैक्सी के लिए जैसे पूरी दुनिया थम सी गई थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर कहते हैं ना, वक्त और किस्मत कब करवट बदल दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ मैक्सी के साथ भी हुआ। कैसे? ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। 2 हफ्ते बाद की बात है। ऑफिस में हेड एक मैगजीन के कवर पेज को देख रही थी। उन्हें कवर पेज पर छपी तस्वीर कुछ जंच नहीं रही थी। तभी उनकी नजर एलिस के लैपटॉप पर पड़ी। लैपटॉप के होम स्क्रीन पर मैक्सी की फोटो लगी हुई थी।
हेड को अचानक से उस दिन रैंप वॉक पर हुआ वाकया याद आ गया। उन्हें याद आया कि मैक्सी ही तो था जिसने उस दिन गिरती हुई मॉडल को संभाला था। हेड को अब अपने पुराने मॉडल्स पसंद नहीं आ रहे थे। उन्होंने तुरंत फैसला लिया और एलिस से कहा, मुझे अपना नया मॉडल मिल गया है। ये लड़का मैक्सी, यही हमारा अगला कवर पेज मॉडल होगा। ये सुनकर एलिस के होश उड़ गए। उसे खुशी तो दूर, यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो नहीं चाहती थी कि मैक्सी के साथ उसका सामना फिर से हो। एलिस ने हेड के सामने बहाना बनाया, लेकिन मैडम, वो अभी बच्चा है, उसे मॉडलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। हेड ने कहा, यह मैंने तय कर लिया है। उन्होंने ये बात एलिस को भी बता दी। अब एलिस के पास कोई चारा नहीं था। उसे किसी भी तरह मैक्सी को मनाकर लाना था, वरना उसकी जगह लीसा को प्रोजेक्ट हेड बनाया जा सकता था। मजबूरन एलिस को मैक्सी को फोन करना पड़ा। उसने मैक्सी के घर जाकर उससे मिलने का फैसला किया। एलिस को अपने घर पर देखकर मैक्सी को लगा कि वो उसे बहुत याद कर रही है और इसलिए उससे मिलने आई है। लेकिन एलिस ने आते ही काम की बात छेड़ दी। उसने मैक्सी को अपनी पूरी सिचुएशन बताई। मैक्सी को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये सुनकर मैक्सी गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन शूट के लिए सब तैयार थे। एलिस भी तैयार होकर इंतजार कर रही थी, लेकिन मैक्सी अभी तक नहीं आया था। लीसा को डर सता रहा था कि अगर मैक्सी नहीं आया तो एलिस की नौकरी जा सकती है। पर तभी अगले ही पल मैक्सी वहां आ गया। एक बार फिर वो एलिस की मदद करने के लिए तैयार था। आखिर उसे एलिस से प्यार था और वह उसका साथ यूं नहीं छोड़ सकता था। मैक्सी सीधा मेकअप रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जॉन वहां आया और मैक्सी से माफी मांगने लगा। उसने कहा, यार, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरा दिल टूटा। मैंने ही एलिस को ये आइडिया दिया था। जॉन ने मैक्सी को एलिस और उसके प्रमोशन की पूरी सच्चाई बता दी। ये जानकर मैक्सी गुस्से से उबल पड़ा। वो मेकअप रूम से बाहर आया और सबके सामने एलिस को किस करने लगा। सबको यही लगा कि दोनों वाकई में साथ हैं। मैक्सी अब समझ चुका था कि एलिस सिर्फ ड्रामा कर रही थी। फिर शूट का समय आया। मैक्सी के लिए ये सब बिल्कुल नया था। वो घबराहट के मारे सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। फोटोग्राफर बार बार मैक्सी को निर्देश दे रहा था, जिससे वो चिढ़ गया। उसने गुस्से में सब कुछ छोड़कर जाने की कोशिश की। एलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि एलिस उससे माफी मांगेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा एलिस ने मैक्सी से फोटोग्राफर से माफी मांगने को कहा। प्रमोशन का भूत उस पर इस कदर सवार था कि उसे बाकी कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एलिस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैक्सी पर क्या बीत रही है, और शायद उसे फर्क भी नहीं पड़ता था। एलिस अब इस पूरे मामले को यहीं खत्म करना चाहती थी। उसकी ये खुदगर्जी देखकर मैक्सी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैक्सी ने सबके सामने एलिस की असलियत बयां कर दी। उसने बताया कि कैसे एलिस ने उसका इस्तेमाल किया था। ये सब सुनकर सब के सब हक्के बक्के रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एलिस ऐसा कर सकती है। एलिस की इस हरकत पर उसके बॉस बहुत नाराज हुए। उन्होंने तुरंत एलिस को नौकरी से निकाल दिया और उसकी जगह लीसा को दे दी। एलिस का तो जैसे सब कुछ लुट गया। प्रमोशन तो दूर, नौकरी भी गई और प्यार भी। मैक्सी चला गया और नौकरी भी चली गई। यही तो कहते हैं, दो नावों पर सवार होने वाला डूब जाता है। एलिस ने भी प्यार और नौकरी दोनों को एक साथ पाने की कोशिश की और दोनों से हाथ धो बैठी। मैक्सी के जाने के बाद एलिस को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो बहुत अकेला महसूस करने लगी। हर छोटी चीज देखकर उसे मैक्सी की याद सताने लगी। एलिस हर वक्त मैक्सी की यादों में खोई रहती। हर चीज में उसे मैक्सी की झलक दिखाई देती, और नौकरी चले जाने के कारण उसके पास अब कोई काम भी नहीं था जिससे वो खुद को व्यस्त रख पाती। एलिस हर वक्त मैक्सी की यादों में खोई रहती। हर चीज में उसे मैक्सी की झलक दिखाई देती, और नौकरी चले जाने के कारण उसके पास अब कोई काम भी नहीं था जिससे वो खुद को व्यस्त रख पाती। आज उसने उसी ऑडिटोरियम में सब छात्रों के सामने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने कहा, मैंने अब भविष्य की चिंता छोड़ दी है। मैं अपने वर्तमान को बेहतर और यादगार बनाना चाहती हूँ।